तो फ्रेंड्स अभी जो है हम इसके स्ट्रिप को निकाल लिया मैंने। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं क्योंकि डेड फोन है तो 4.16 बैटरी जो है हमारी सफिशिएंट चार्ज है। उसके बाद चार्जिंग का आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी PMI का फॉल्ट है या नहीं है। तो देखो चार्जर मैंने लगा दिया, एक बार फिर से आपको मीटर में दिखा देता हूँ। 4.20 मतलब ये भी हमारी कहीं ना कहीं PMI का फॉल्ट जो है वो नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किस तरीके से डेड फोन को रिपेयर किया जाता है वो देखना होगा। अभी देखिए हम इसे चार्जिंग में लगाते हैं, कोई एम्पेयर कंजप्शन है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो फिलहाल ये फोन जो है वो 40 एम्पेयर ले रहा है गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिकेशंस भी आ रही है आपको, सॉरी 40 नहीं 50 एम्पेयर ले रहा है और इंडिकेशन भी आ रहा है यहाँ पे कि चार्जिंग की लाइट जल रही है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑन ऑफ की को प्रेस करूँ तो कहीं पे कोई हीटिंग नहीं है और ना ही फोन ऑन हो रहा है, बूट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हमें फोन का जो है वो पोर्ट चेक करना होगा क्योंकि अगर मैं ऑन करने की कोशिश करूँ, देखो स्ट्रिप लगी हुई है। तो अब हम इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं, बंद करके चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये हमने इसका बोर्ड निकाल लिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैमरे की स्ट्रिप है। ठीक है, और ये फ्रंट कैमरा भी निकाल देता हूँ मैं इसका। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत वाटर लॉग्स है हल्का फुल्का। तो चेक करते हैं पतरे को उतार के। MTK का चिपसेट है ना गैस, डायरेक्ट पोर्ट भी लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें तो ठीक है। (6357) लगी हुई है इसके अंदर। हमें सारा पतरा निकाल लेना है, चेक करना है अच्छे से कि कहीं पे कोई वाटर लॉक्स तो नहीं है। आइस क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है फोनों में क्योंकि आइस क्लीनिंग से भी हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। कुछ कभी कभी फोन में वाटर लॉक्स होते हैं कोने में और वो दिखते नहीं है, तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं माइक्रोस्कोप में भी देख लेता हूँ। बोर्ड जो है गाइस वो काफी फ्रेश है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, कहीं से कोई वाटर लॉग्स नहीं है। कस्टमर का कहना ये था कि ये फोन चलते चलते में डेड हुआ है। ठीक है, और मेरा पूरा डाउट जो है वो इसकी MMC पे जा रहा है क्योंकि मे बी इसकी जो है देखो एम्पेयर कैपेबिलिटी इसकी स्टॉक हो रही है। तो उस बेस पे भी जो है ना ये जो ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद जो एम्पेयर ले रहा है, ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद जो एम्पेयर ले रहा है वो भी स्टॉक हो रहा है। तो उस बेस पे भी कहीं ना कहीं मेरा ध्यान जो है बार बार MMC के ऊपर जा रहा है। हम इसके MMC को उतारेंगे। पोर्ट भी ले रहा है तो मैं डायरेक्ट फ्लैश कर रहा हूँ, लेकिन फ्लैश में जो है वो एरर आ रही थी। ये फोन कारीगर के पास से आया है तो पूरा चेक किया हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये नहीं हुआ है। तो फाइनली इसने मुझे दिया है, अब मैं चेक करता हूँ इसे अपने तरीके से।
50 एम्पेयर तक ले रहा है फोन, और उसके बाद जो है ना ऑन नहीं हो रहा है ये। हम एक काम करेंगे, तो गैस जंपर जो हमने कर दिया, अब इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली जो है वो 51 एम्पेयर ले रहा है हमारी ऑन ऑफ की शॉर्ट करने के बाद। तो अब हमें क्या करना है, पावर के वोल्टेज को चेक करना है। मैं ट्रेसिंग आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेसिंग करनी होती है फ़ोनों में। देखो ये यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, ये एमएमसी का वोल्टेज है 1.8 आना चाहिए, तो ठीक है 1.2 के आसपास आ रहा है एमएमसी का वोल्टेज। ठीक है, देखिए सही है एमएमसी का वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे ये सीपीयू की लाइनें होंगी मेरे हिसाब से, ये कॉइल जो लगी है सब सीपीयू की लाइनें होंगी। थ्री 3.7 VPH की लाइन है। तो गैस देखिए हमने जो है वो बोर्ड को ओपन कर लिया। अब हम एक एक करके ट्रेसिंग करेंगे कि इस फोल्ड में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होगी। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देखो ये एमएमसी है, ये सीपीयू है, ये पावर है, और इसके अंदर पीएमआई लगी होगी। पीएमआई कहाँ लगी होगी? पीएमआई आपकी जो है ना वो इसके नीचे लगी होगी, आई थिंक सो, क्योंकि पीएमआई 100% इस फोन में लगी होगी। ठीक है, तो 6A में पीएमआई लगती है। अब यहाँ पे एक रिसर्च के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, अगर एमएमसी की जो वोल्टेज होती है वो एमएमसी की लाइनें कहाँ से आती है? पावर से आती है। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ पे अगर इस वोल्ट, अभी ये फ़ोन को हमने ऑन ऑफ की शॉर्ट किया है, तो इसकी जो कंडीशन है वो कितनी एम्पेयर ले रही है? देखो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा 1.24 का। ठीक है, यानी एमएमसी तक हमारी सप्लाई जो है वो ओके है। 1.24 बोले तो VDD का वोल्टेज है ये, और ये 1.8 का वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ओके। अब पावर हमारा काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करना ज़रूरी है। तो पावर में देखिए ये जो सारे कैपेसिटर हैं ये VPH कैपेसिटर, जो कि PMI के थ्रू VPH वोल्टेज बनता है 3.7 के जैसा, तो वो यहाँ पे आएगा। आपका कांस्टेंट वोल्टेज होगा ये 3.7। देखो 3.7 3.7 3.7 3.7, तो ये सारे पे ऊपर वाले पे भी आपका 3.7। तो मतलब ये तो ठीक है कि हमारा PMI ओके है, PMI के थ्रू हमारी पावर में वोल्टेज आ रही है। अब बात कर लेते हैं ये वाली लाइनें ऊपर जो आपको ये कैपेसिटर नजर आ रहे होंगे, ये कैपेसिटर जो होते हैं वो डायरेक्ट CPU की लाइनें की कैपेसिटर्स होती है। ये इंटरप्ट होती है, हर लाइन जो होती है वो CPU के लिए गई होती है, और उसके अलावा आपका V कोर का वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं उसे। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट, तो ये नहीं है, ये देखिए पहला वाला कैपेसिटर नहीं है गाइस, ये 1.8 ठीक है, ये 2 ये नहीं है, और ये 0.9 वोल्ट, ये 0.9 वोल्ट, और उसके बाद ये आपका ये 1.24, ये सब लाइनें जो है वो CPU की। अब MMC की भी लाइनें यहाँ पे होंगी। देखो यहाँ से आपकी MMC की लाइनें जाती है, ये 1.8 की लाइन होगी, ये 2.25 की लाइन है, तो 2.25 नहीं लेकिन 1.8,
ये 0.9 वोल्ट, और उसके बाद ये आपका ये 1.24, ये सब लाइनें जो है वो सीपीयू की। अब एमएमसी की भी लाइनें यहाँ पे होंगी, देखो यहाँ से आपकी एमएमसी की लाइनें जाती, ये 1.8 की लाइन होगी, ये 2.25 की लाइन है, तो 2.25 नहीं लेकिन 1.8। अब ये वाले कैपेसिटर से अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाऊं आपको, देखो ये वाले, तो हो ना हो गाइस यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं एमएमसी के वोल्टेज की है, क्योंकि 1.8 एमएमसी के पास जो है वो नहीं मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है। पावर अपना काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पावर के पास जो है ना जो वोल्टेज आनी चाहिए वो ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो वोल्टेज, सॉरी कंटिन्यूटी रेंज पे है, ये चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये जब रेंज चेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे जो है ना, सॉरी स्ट्रिप निकल गई, हो ना हो लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना एमएमसी की है। मैं इस फ़ोन की एमएमसी उठाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन से जो है ना एमएमसी के बाजू में जो कैपेसिटर है वहाँ पे एटलीस्ट 1.8 की लाइन आनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसकी एमएमसी उठाता हूँ और उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाइस अब जो है हम जो है ना इसके अब जो है हम हल्का इस पे हिट करेंगे, और जगह काफ़ी है इसीलिए मैंने पत्रे को कट नहीं किया है। ये एमएमसी को हम निकालेंगे, उसकी पार्टीशन और इंटरनल पार्टीशन को सब चेक करेंगे, ठीक है। आपको जब ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे हिट मार रहे हो तो उस टाइम पे आपको जो है वो बोर्ड को हिलने से बचाना है, बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, क्योंकि अगर बोर्ड हिल जाएगा तो शायद चांसेस है कि बाजू में वाली आईसी भी जो है वो हिल जाए, तो ऐसे में दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी, इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। आप देखो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि कितना गंदा वाटर लॉस हुआ है एमएमसी के नीचे। यहाँ पे देखो पूरा कार्बन क्रिएट हुआ है, देखो, ठीक है। ये देखो एमएमसी से चिपका हुआ, ये तो खैर एमएमसी के ऊपर का वो है, रबर है, मतलब जो वो लगाया गया रहता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप में मुझे दिखा, आपको दिख रहा है या नहीं वो देखते हैं। देखो पूरा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पूरा कार्बन क्रिएट है। एमएमसी में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा मिट्टी के जैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आता है कि क्या। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इस फ़ोन के साथ कि इसमें जो एम्पेयर कंजप्शन था वो कभी ठप हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, मतलब लेके रिवर्स आ रहा था। लेकिन ये जो लाइन जगह जहाँ पे ये शॉर्टिंग क्रिएट हुई है वहाँ पे पावर की लाइन वोल्टेज आती है, ठीक है। पावर की वोल्टेज आने की वजह से ये प्रॉब्लम बन रही थी कि आपका एम्पेयर ले रहा था फ़ोन, लेकिन छोड़ते ही ज़ीरो रहता है, क्योंकि पावर की लाइनें यहाँ पे आई हुई हैं, उनमें शॉर्टिंग थी।
अभी मैं क्लीन करता हूँ उसको, आईसी रिवॉल्व करते हैं फिर लगाते हैं। ये रिवॉल्व करने से ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखने से ये बोर्ड इतना फ्रेश लग रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसके नीचे वाटर लॉग्स होंगे। एक दिक्कत बढ़ गई है शायद क्योंकि इसकी प्रिंट डैमेज लग रही है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। एक प्रिंट डैमेज है गाइस, पूरी प्रिंट ही खत्म हो गई है। माइक्रोस्कोप से मुझे पता चल रहा है, आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है कि हमें एक प्रिंट पे ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। अब मेरे माइक्रोस्कोप का जो है ना, मैं आप लोग का ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक डॉट है ना, ये वाला डॉट यहाँ पे खाली नजर आ रहा होगा आपको। जूम मारता हूँ वहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक डॉट जो है वो मिसिंग है, तो इस डॉट को बनाना पड़ेगा हमें। कोई नहीं, वो डॉट एक्सटर्नल है, मतलब लाइन उसकी दिख रही है, तो वो डॉट जो है वो बन जाएगा। इसे क्लीन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि भाई कैमरा एंगल नहीं मिल रहा है, आप काम क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है। यार मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, लेकिन एक इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं प्रमोशनल वीडियो करता हूँ ऐसे के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसको टूल्स को लिए यूज करूंगा, मैं टूल्स ही बाय करूंगा ना। क्या जिंदगी तो मेरी चल ही रही है, खा पी तो मैं अभी भी रहा हूँ, ठीक है। तो जो पैसे आएंगे उससे सामान ही खरीदूंगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो आप लोग को ही देखने में अच्छा होगा। तो उसके लिए भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक तो मैं आप लोग के लिए इतना सब कुछ करता भी हूँ, ऊपर से आप लोग के हेट कमेंट भी आते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। तो गाइस मैं नहीं, ये हर कोई करता है, सबके लिए ज़रूरी है। आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप मेरी हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो सीख पाओगे। मैं हर एक वीडियो में आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सिखाने की, ठीक है। हर वीडियो से आप मेरी कुछ ना कुछ सीख पाओगे। यहाँ तक कि जो मैं प्रमोशन वीडियोस भी बनाता हूँ उनसे भी आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अभी देखो यहीं से क्लीन कर रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है पीपीडी लगा के वो बॉल बनानी पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोप होता या एलसीडी होती तो आप और अच्छे से देख पाते, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं है, तो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने की। गाइस गुडविल एकेडी का जितना अच्छा है ना उतना मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे पास गुडविल का भंडार है, लेकिन एकेडी की गुडविल की बात ही अलग है। देखो ये गुडविल एकदम बेकार गुडविल, उसके अलावा ये गुडविल एकदम थर्ड क्लास बेकार है। लेकिन एकेडी का ये जब से मैं मंगाया हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बेस्ट क्वालिटी की गुडविल है ये। आप लोग भी यूज करते होगे तो कमेंट करके बताना लोगों को। अब ये बोलोगे कि एकेडी का, गाइस मैं एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी को प्रमोट करता हूँ, मैं 10 कंपनी को नहीं जाता। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो बेस्ट है, ठीक है। उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। ज्यादातर लोग कस्टमर है, इतनी बड़ी कंपनी है, चल रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कस्टमर हो गए। अगर वो संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ, तो सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते ना गाइस।
ये भी तो दिक्कत है। तो वो चीज़ें भी होती है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। मेरा माइक्रोस्कोप AKT का है, SMD भी मेरे पास AKT की है, आप लोग को मैंने रिव्यूज़ यूनिट दिया था। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी मैंने AKT से ही परचेस किया है। बाकू का मेरे पास सोल्डिंग आयरन है, वो भी AKT का ही परचेस किया हुआ है। सारी चीज़ें मैं अभी दिल्ली जाऊँगा, वहाँ से मैं आप लोग को एक प्रोडक्ट की वीडियोस बना के दूंगा, आप लोग देखना कि AKT ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। अगर ख़राब कंपनी होती, प्रोडक्ट ख़राब होते, देखो सब तो खुश नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो जाहिर सी बात है कि इतने ऊपर कंपनी इतने जल्दी कैसे आए। इस बॉल जो ख़राब थी वो मैंने अभी बना ली। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पूरे बॉल आपको दिख रही होगी कि बनी हुई है, ठीक है। और यार ये जब हीट लग जाता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो चलो अभी फटाफट से जो है ना IC को हम बोर्ड में लगाएंगे। अगर कुछ दिक्कत हुई तब हम जो है वो चेक कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसकी जो प्रॉब्लम थी वो मुझे समझ में आ गई है। इसकी जो दिक्कत थी वो मुझे समझ में आ गई है। देखो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस ऑनलाइन वीडियोस बनाने में, वीडियोस को बनाने में, तो इतनी सारी प्रॉब्लम मैं आप लोग के लिए झेलता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं झेल सकते, ठीक है। IC को लगाएंगे हम। एक बार और थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। और ये AKT का ही पेस्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग सोचोगे क्या बार बार पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये AKT का ही पेस्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अब ये मेरी अपनी पसंद है, आप भी यूज़ करो, शायद आपको भी पसंद आ जाए, लेकिन पेस्ट बहुत अच्छी है। इतना तेज स्लिप करता है ना डिशोल्डिंग के टाइम पे, ये मतलब पूरा पेस्ट जो है वो चिपका लेता है। डिशोल्डिंग के टाइम पे ये बेस्ट काम करता है। मैं जितनी भी रिपेयरिंग की चीज़ें यूज़ करता हूँ सब AKT की ही यूज़ करता हूँ। अब आप ये समझो कि प्रमोशंस नहीं, मुझे अच्छी लगती है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। आप भी एक बार बाय करो, यूज़ करो। देखो आप लोग क्या करते हो, दूसरों के सुनने में आ जाते हो, दूसरा जो बोलेगा वो करने की कोशिश करते हो। जो आपका दिल बोले, जो बोले आपका कि हाँ इससे आपका हाथ अच्छा बैठ गया, बस वो PPT यूज़ करो, वो काम करो। आप समझे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन उसके थ्रू अगर आप काम करते हो तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। देखो रोल करते हैं PCB को स्टैंड में फिट और लगाते हैं PCB। ये PCB भूल के भी मत लेना, बेकार, मतलब थर्ड क्लास। जो खराब है वो खराब है। देखो लॉक ही नहीं होती है जल्दी PCB, और उसके बाद इसके अंदर इतनी हल्की है ये PCB। रेट तो खैर बहुत महंगा है, लेकिन इतना हल्का क्वालिटी बनाया है इन्होंने कि इस PCB को मन करता है उठा के पटक दो। तो देखो अभी आप लोग को भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है, तो ठीक है, सब कुछ सेट है। तो अब MMC को लगाते हैं।
एमएमसी लगाने का जो मेथड, देखो हर एक कारीगर का अपना अपना मेथड है। मैं जो यूज करता हूँ वो एक बूंद इंजेक्शन, ऐसे पेस्ट, नॉर्मली कोई भी पेस्ट ले लो, ये तो AKT का ही है, लेकिन अगर आपका कोई भी पेस्ट हो, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो AKT का ही ले लेना, या मैकेनिक का ले लेना, सनशाइन का ले लेना। ये सब ब्रांड है जो ब्रांड के नाम से आपसे पैसे लेते हैं, बाकी तो प्रोडक्ट वही रहता है। अब इस तरीके से आपको रखना है उस पर, ठीक है। थोड़ा 19-20 चल जाता है, वो अपने हिसाब से सेट हो जाती है मुझसे। यहाँ पे एयर आपको एकदम 0 रखना है, एकदम 0, ठीक है। एयर 0 रखना है, हीट 320-330 रखो, डिपेंड कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर क्या है। अमूमन मैं ऐसे हीट मारता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बनानी है, आप लोग को दिखाना है, इसलिए करना पड़ता है। देखो ऐसे घूम रही है, तो मतलब इस टाइम पे ऐसे घूम रही है, तो उस टाइम पे आपको जो है ना थोड़ा हीट मारनी है, उसके बाद पेस्ट लगाना है। जब आपको दिख जाए कि ये कैपेसिटर सिल्वर हो गया, तो मतलब आईसी कंफर्टेबल है, एकदम हीट ज़्यादा लग चुकी है, अब थोड़ा सा उसे हिला दो, थोड़ा ही हिलाना है, ज़्यादा नहीं। तो फाइनली गाइस एमएमसी हमने लगा ली है, और अब हम जो है बोर्ड को लगा के चेक करते हैं कि बोर्ड हमारा चालू हुआ है या नहीं हुआ है। इस जंपर को तोड़ देता हूँ मैं। गैस ये वाइब्रेट किया है, लेकिन लोगो नहीं आ रही है। चेक किए वो सब ओके है, तो इसमें एक बार दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप फोन ऑन होना चेक करना चाहते हो तो देखो वाइब्रेटर को ध्यान से देखो, देखा आपने, ऑन हो रहा है ये फोन।